हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 3 है इंटीग्रेशन। बड़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास अगर वेरिएबल x होगा और इसकी सम पावर n होगी तो जाहिर है ये जहाँ पर जो भी वैल्यू है x का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद होगा, डिफरेंशियल मौजूद होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है बराबर है x रेज टू पावर n प्लस 1, और जो इसकी पावर में जाता है वही फिर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, एंड प्लस सी। अगर ऐसा होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका जो रिजल्ट है वो ये है। अगर मामला इस तरह का हो कि y की पावर में n हो और साथ में डिफरेंशियल y हो तो ऑटोमेटिकली देखें आप y का डेरिवेटिव 1 मौजूद है जो लिखा नहीं होता, तो हम इसको भी कर देंगे y की पावर n प्लस 1 और ओवर n प्लस 1 और साथ में फिर c। सिमिलरली अगर हम इसकी जगह कोई और वैल्यू आ जाती है, जैसे t रेज टू पावर n है, तो यहाँ पर 1 होगा, डिफरेंशियल t होगा, तो हम रिजल्ट लिखेंगे t रेज टू पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आपके पास n प्लस 1। तो जितने भी हमने फार्मूले लिखे हैं इसी से रिलेटेड हमारा काम है। आगे काम क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का एक्सरसाइज हमारे पास है जी 3.2, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी इंटीग्रेट करें। वो आपके पास 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि इंटीग्रेट करें जी। किसको इंटीग्रेट करना है हमने? एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को आपने इंटीग्रेट करना है। तो इस सेंस में हमने जिन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है वो क्या है, ज़रा गौर करें। हमारे पास यही पहला फार्मूला है, यानी ये कि आप इंटीग्रेशन तो सबको दें, ये 3x स्क्वायर को भी इंटीग्रेशन दे देंगे, माइनस 2x को भी इंटीग्रेशन दे देंगे और डिफरेंशियल भी दे देंगे, और प्लस में हमारे पास है 1, तो इस 1 को भी हम इंटीग्रेशन दे देंगे। ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1 को भी हम इंटीग्रेशन दे देंगे। इस सेंस में फिर क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर 3 है वो बाहर आ जाएगा, आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन देंगे। इसके बाद हमारा क्या मामला है? हमारा मामला फिर ये है कि हमने फिर क्या करना है जी, फर्दर जो है 3 कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, अब -2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे और x को इंटीग्रेशन दे देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए जो हमारे पास है 3x स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, 3 आपका एज इट इज आ जाएगा, x की पावर आपके पास है 2, क्या करेंगे फिर हम इसकी पावर 2 + 1 करके बटे में भी 2 + 1 कर लेंगे। अब क्या होगा हमारे पास कि आगे आपके पास है -2 के साथ x मौजूद है, -2 के साथ आपके पास x जो है वो मौजूद है, तो आप क्या करेंगे -2x रेज टू पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 करके डिवीजन में भी 1 + 1 करेंगे, और एंड में हमारे पास वैल्यू बची है 1 की, और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, और प्लस हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा आपका 3x³ / 3 प्लस 2x² / 2 और प्लस x प्लस c। तो फिर 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर x³ प्लस x² प्लस x और प्लस
सी आपके पास बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी यानी उसके अंदर पावर होगी, उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी पावर में एक इजाफा कर देते हैं। उसकी पावर में हम क्या करते हैं कि एक का इजाफा कर देते हैं। तो ये तरीका कार है इंटीग्रेशन करने का। इसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है जी? नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो भी बड़ा सिंपल है जी। नेक्स्ट पार्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट। ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट और साथ में है जी इसका डिफरेंशियल। हमने इस पे काम करना है। देखिए x को पावर दे दें 1/2, साथ में आप डिफरेंशियल x लिख लें। फिर आप ले लें जी x की पावर -1/2, इसको ऊपर ले जाएं आप और साथ में दे दें इसको डिफरेंशियल x। अब ये आपका क्या हो गया? देखिए ये जो आपके पास x की पावर, ये अंदर वाली जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद होना लाजमी है, अदरवाइज हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है क्या होना है आपका ये है जी कि इसमें जो x की पावर -1/2 है, साथ में ये देखें कि इस x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। किसी भी फंक्शन की सम पावर है, जब तक उसका आगे डेरिवेटिव नहीं मौजूद होगा उस वेरिएबल का, हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। x का डेरिवेटिव मौजूद है आगे तो हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे। यूँ समझें कि आप पावर कैप्सूल ले रहे हैं, यही आपके पास इधर भी इजाफा करेगा और जो ऊपर हम लिखेंगे पावर में वही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में भी लिखनी पड़ेगी और एंड में हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और यही बात हम x का हाफ रह जाएगा। देखें पूरा एक प्लस हो तो उसमें से हाफ चला जाए तो बाकी हाफ आपका बच जाता है। तो इसको फिर आप क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 3/2, जो बटे वाला 2 है वो इधर आ जाएगा और बटे वाला जो 3 है वो यहाँ रह जाएगा। सिमिलरली ये जो थर्ड टाइम बटा है ऊपर हो जाएगा, ये इसकी जगह मैं रूट लिख रहा हूँ और बाकी आपके पास c बच जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो है ना क्राइटेरिया है सोल्यूशन का। इसके बाद हम लेते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3, x स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर इसमें देखेंगे हम, इसमें जी है जी x, ऊपर हम लिखेंगे x इनटू है स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और साथ में है डिफरेंशियल x। हम इसका कैसे सोल्यूशन लेंगे, एक तो x को हम अंदर अप्लाई कर देंगे, यानी x को x के रूट से आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और साथ में इसको इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशियल x भी दे दें। ये दें x 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें आपका क्या रिजल्ट आएगा, बहुत ही सिंपल है ये। x की पावर हो जाएगा हाफ इसका एक इसका, देखें एक इसका और हाफ इसका, वेरिएबल एक जैसे हैं जमा कर लेंगे। ये आपके पास ऑलरेडी x है, 1 लिखा रहने दें क्योंकि इसकी आगे डेरिवेटिव होना लाजमी है। यहाँ पर भी 1 लिख लें, ये तो x की पावर 3/2 है, फंक्शन की सम पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखें x मौजूद है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो वही पावर रूल जो है वो अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पर इसकी पावर है, आगे इसका डेरिवेटिव है। जब कभी भी ये फार्मूला होगा तो हम f ऑफ x की पावर में एक इजाफा करेंगे पावर कैप्सूल फार्मूला के तहत, डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस c कर देंगे जब कभी भी ऐसा होगा। तो अब यूँ समझेंगे ये आपका f ऑफ x है
आगे उसका डेरिवेटिव है। ये एफ ऑफ एक्स है और आगे उसका, लेकिन जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर एक होती है, जिसका कोई नहीं उसका एक अकेला अल्लाह है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स की पावर 3/2 + 1 और डिवीजन में भी लिखेंगे 3/2 + 1। यही काम हम यहां पर करेंगे, एक्स की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस सी। तो ये देखें, इसकी मजीद सिर्फ एक स्टेप हमारे पास रह गया है, और वो स्टेप ये है कि इसको आप कर दें एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 और यहाँ पर आप x² 2 प्लस सी लिखें। ये फिर आपका क्या हो जाएगा 2/5 x⁻² 5/2 प्लस हाफ ऑफ x² प्लस सी। तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 3। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज है जी 3.2, ये याद दिलाते जाऊं। और पार्ट नंबर हमारे पास 4 है 2x + 3 हाफ ऑफ 2x + 3। तो ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है यहाँ पर कि जो भी आपके पास फंक्शन होगा आगे उसका डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x + 3 है, तो देखें जो इसका डेरिवेटिव बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स वो बनेगा जस्ट 2, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ जस्ट 2 के। तो इस फंक्शन के अंदर जिस चीज़ की कमी है वो हमारे पास है जी 2। तो 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप क्या करें, आप ये करें कि इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी को यहाँ पर प्रोडक्ट भी कर लें और 2x + 3 की सम पावर में हाफ पावर है इस 2 को मल्टीप्लाई भी कर दें। तो आप देखिए इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मैटर नहीं है। हाफ ऑफ 2x + 3, तो ये देखिए आपके पास क्या है, ये फंक्शन की सम पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव है। ये अभी आपको फार्मूला में समझा चुका हूँ कि फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स raised to the power n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस सी। ये रिजल्ट होता है इसका। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही होगा कि पावर फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव। तो पावर में एक प्लस कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ लिखेंगे जो पावर में प्लस हुई है और प्लस सी। तो हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ जाएगा वो क्या आएगा, हमारे पास इसका रिजल्ट होगा हाफ ऑफ 2x + 3 raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो इस 2 को ये 2 क्रॉस कर देगा और बाकी जो आपके पास डिवीजन में बच जाएगा जस्ट 3 बच जाएगा, जिसे आप यहाँ पर लिख लें 1/3 2x + 3 raised to the power 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। याद रखें फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव। तो हम इसको क्या करेंगे +1 करके नीचे आप +1 कर देंगे। इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। और इसके ऊपर स्क्वायर है, बहुत ही आसान है ये। पहले तो आप स्क्वायर खोल लें, फर्स्ट का स्क्वायर +2 × पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर और एंड में यहाँ पर आप एक डिफरेंशियल दे दें। तो ये आपके पास जी स्क्वायर रूट से होगा तो x आ जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर रूट आ जाएगा
+1 आ जाएगा और साथ में आपका डिफरेंशियल एक्स आ जाएगा। अब क्या आएगा जी, एक्स को आप अलग इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 1 को आप साथ में अलग से इंटीग्रेशन देंगे। तो ये आपका क्या होगा, एक्स की पावर में एक इजाफा, देखें एक्स है, आगे डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो ये आपका 2, एक्स की हाफ पावर है, क्या हो जाएगा, पावर में एक प्लस और डिवीजन में भी, और 1 जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आता था। देखिए जब आप d/dx करते थे x का तो आप 1 लिखते थे। अब आपके पास ये देखें, जब डिफरेंशियल x की बात आएगी यानी dx दिस इज इक्वल टू 1 dx, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो x के इक्वल होगा। याद रखें x का डेरिवेटिव 1 तो 1 की इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 तो 1 की इंटीग्रेशन x, फिर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है x। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी x²/2 को मैं हाफ कर लेता हूँ, हाफ ऑफ x² प्लस 2x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x प्लस c। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/2 हाफ ऑफ x² प्लस ये देखें 2 4 टाइम ऊपर जाएगा तो ये 4 बना देगा, 4/3 x⁻³ प्लस x प्लस c। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। यहाँ c नज़र नहीं आ रहा, आप इसको नीचे लिख लें प्लस c। इसके बाद हमारा है जी नेक्स्ट पार्ट, वह जी स्क्वायर रूट ऑफ x -1/x स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ x -1/x स्क्वायर रूट और डिफरेंशियल x। इसका देखें जी, ये आपके पास जो है इधर स्क्वायर भी है, पहले आप स्क्वायर खोल लें, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर -2 इंटू पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड एलिमेंट, और डिफरेंशियल जो है ना वो एंड में लिख लेते हैं, पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं। ये जी आपका डिफरेंशियल एक्स एंड में हो गया जी, स्क्वायर से जजर कट जाएगा जी, रूट कट जाता होता है स्क्वायर से, यहाँ पर भी ऐसे सिंपली आ जाएगा, इसको ये कहा जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक इंटीग्रेशन का पार्ट बन गया है। इसमें देखिए ये आपका आ जाएगा जी x/dx प्लस 1/x dx माइनस 2 का इंटेग्रल, x के ऊपर पावर 1 होती है और इसका आगे डेरिवेटिव भी 1 मौजूद होता है, तो पावर में एक इजाफा हो जाएगा जी। ये देखें कि जब हम डेरिवेटिव लेते थे नेचुरल लॉग x का तो आपका आंसर होता था 1/x, आपका आंसर होता था जी 1/x। अब नेचुरल लॉग x, अब 1/x आया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ x, और आ गया -2, साथ में आ जाएगा x, अकेला जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ x लग जाएगा। मसलन आप 2x का डेरिवेटिव ले तो आपको जस्ट 2 मिलता है, यानी अगर आप 2x का डेरिवेटिव लें तो आपका रिजल्ट आता है 2, इसका मतलब 2 की इंटीग्रेशन वापस आपके पास 2x के इक्वल होती है। एंड में आप लिख लें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट फर्दर आंसर बनेगा, आपका जो फर्दर आंसर बनेगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा जी x का स्क्वायर हाफ ऑफ x स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x -2x प्लस c। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 3x + 2/x स्क्वायर रूट, तो ये है जी 3x + 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x डिफरेंशियल x। अब क्या करें, इसमें
इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दे दें, इसको भी आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दे दें। अब क्या होगा, ये देखें, जिसकी यहाँ पावर 1 है, 1 में से हाफ पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो आपके पास हाफ पावर बच जाएगी। साथ में मैं कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बाहर कर लें, एक्स की पावर माइनस हाफ कर लें। अब देखिए सीधा सीधा पावर रूल, एक्स की हाफ पावर +1 डिवाइडेड बाई हाफ पावर +1 +2 एक्स की माइनस हाफ +1 और यहाँ पर भी माइनस हाफ +1 और एंड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, 3x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 +2x हाफ डिवाइडेड बाई हाफ +c। तो देखें ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, ये थर्ड टाइम है तो ऊपर आएगा, ये थर्ड टाइम 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, x के ऊपर रूट है तो स्क्वायर रूट लिख लें और +c। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू वाई +1। ये जिस तरह की भी कॉम्प्लिकेट इसको कर लें, ये सिंपली इस तरह से है कि बहुत ही आसानी से जो है वो हल हो सकता है। तो अब देखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन वेरिएबल y की फॉर्म में है तो डिफरेंशियल भी y आएगा। पहले नंबर पे तो अब y को अंदर अप्लाई कर लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई y कर लें। अब y स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवीजन में भी y लिख लें। अब ये बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि y से y को कैंसिल कर दिया, यहाँ जस्ट ये रह गया। इस हाफ पावर में से इसको निकालें तो माइनस हाफ बच गया। अब बड़ा आसानी से आप dy इसको भी दे दें और dy इसको भी दे दें, तो ये आपका हाफ पावर के साथ है, ये जो आपका है ये माइनस हाफ पावर के साथ है। तो क्या होगा जी, ये आपका देखिए फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव, तो हाफ पावर में एक प्लस और डिवीजन में भी एक प्लस, यही काम आपने इधर करना है। माइनस हाफ +1 और माइनस हाफ +1 +c। तो रिजल्ट इज y⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस y⁻½ डिवाइडेड बाई हाफ +c। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 2/3 देखिए ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, 2/3 y⁻³ प्लस 2y का स्क्वायर रूट प्लस c। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 होल का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर रूट। पहले तो आप इसका स्क्वायर खोल लेंगे। स्क्वायर कैसे खोलेंगे कि आप थीटा रूट को स्क्वायर दें, -2 लिख के थीटा रूट इंटू 1 लिखें और +1 का स्क्वायर लिखें। डिनोमिनेटर में आपके पास है थीटा रूट और एंड में लिखें ये डिफरेंशियल थीटा, यानी इसके स्क्वायर को खोलेंगे हम तो क्या आएगा आपके पास, थीटा -2 डिफरेंशियल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा +1 डिवाइडेड बाई थीटे का स्क्वायर रूट। तो थीटे का स्क्वायर रूट आप इसको भी दे दें, -2 थीटे का स्क्वायर रूट आप इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इस सब को आपने थीटे का रूट दे दिया। अब क्या होगा, ये आपके पास है जी प्लस और इसमें से हाफ चला जाए तो हाफ ऊपर बच जाएगा, इसे कट जाएगा, जस्ट आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा θ⁻⁻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 ⁻
तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पावर में एक इजाफा और बटे में भी वैसे। -2θ, ये आपके पास क्या होगा, प्लस थीटा रेज टू पावर -½ +1 डिवाइडेड बाई -½ +1। तो ये आपका आ गया ये थीटा रेज टू पावर 3/2 ओवर भी आपके पास 3/2 -2θ प्लस हाफ ऑफ